हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जाटनी पंजाबी फिटनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने सुबह उठ के जो है एप्पल साइडर विनेगर वाटर लिया था गुनगुना, और उसको मलासना में बैठ के सिप सिप करके पिया था। डेली मैं इसी तरह से पीती हूँ। तो उसके बाद मैंने योगा स्टार्ट की अपनी, थोड़ी सी कपालभाति और अनुलोम विलोम किया मैंने। और थोड़ा सा जो है मेडिटेशन करने की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितनी भी थी मैंने करी उन्हें। और साथ में अपने जो फेस है, फेस के लिए भी, बॉडी के लिए भी थोड़ा सा हीटिंग एक्सरसाइज जो होती है, जो मसाज होती है फेस की, मैंने वो की। हाथों को दोनों हथेलियों को मलते हुए हमारी जो हथेली हैं वो गर्म होने लग जाती है ना, तो वही गरमाइश हमने देनी होती है अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इस तरह से करते हैं। आपके जो चेहरे पे पफीनेस सी आ जाती है, झाइयाँ आती हैं, पिंपल होने लग जाते हैं, और चेहरे पे बाल होते हैं आपके हार्मोन के इम्बैलेंस के करके, तो वो सब चीज़ें आपकी ठीक होने लग जाती हैं। तो थोड़ा सा अपना केयर करें, ध्यान रखें। और हो सके तो ये डेली किया करें। जब भी आप अपनी योगा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो तभी कर लीजिए करें। इससे आपकी बॉडी हीटअप भी हो जाएगी और आपका जो है फेस पे भी बहुत अच्छा, जो ग्लोइंग स्किन के लिए भी वो बहुत इफ़ेक्ट देती है। तो उसके बाद हमने अपने जो है अभ्यास शुरू किए योगा के, जो मैं डेली करती हूँ वही मैंने आज किए थे। क्योंकि मैं कभी कभी चेंज कर देती हूँ। आज मैंने अपनी रेगुलर वाली की थी कि ये वाले अभ्यास तो आपको डेली करने ही करने हैं। और उसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो वो आप ऐड ऑन करके कर सकते हैं। मैं ये जो एक्सरसाइज है योगा की, ये मैं ज़रूर करती हूँ, जो अपनी प्रैक्टिस में डेली करती हूँ। तो जो शुरू में आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, तो 2 से 3 मिनट के लिए आप ये तितली आसन कर सकते हैं। और धीरे धीरे आप इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, जितनी देर आप कर सके उतना अच्छा है। तो ये आपके लोअर बेली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस, क्योंकि जो हमारे लोअर बेली है सॉरी, जो हमारा लोअर बेली है ना, तो वहाँ पे हमारा यूट्रस होता है। तो यूट्रस के जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं, इन एक्सरसाइज को करने से, इन योगा को करने से वो आपके इम्प्रूव होते हैं। आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, एग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। और कुछ लोगों के जो है एग ओवरी में निकल नहीं पाते ओवरी से बाहर, तो वो एक सिस्ट की तरह बन जाते हैं, गांठ बन जाती हैं, कई बार ब्लड की, कई बार जो है मांस की गांठें बन जाती हैं। तो अगर आप रेगुलर ये योगा करते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, आपकी ऑल ओवर हेल्थ आप अच्छी हो जाएगी। तो मैं भी रूटीन में कर रही हूँ। पहले तो मेरा फैट भी बहुत ज़्यादा था, टमी वाले एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा था। और साथ में मेरे पीरियड्स भी रेगुलर रहते थे। अब मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हो गए हैं इन योगा अभ्यास को करके। तो आप लोग भी कीजिए अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है। मेरा तो पहले फ्लो भी नहीं होता था इतना, तो अब फ्लो भी प्रॉपर होने लग गया है। धीरे धीरे आपका वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगी ये योगा। देखो कितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील होती है। अब मैं ये वाला जो अभ्यास कर रही हूँ आपके सामने, इससे जो साइड्स हैं, जैसे जैसे मैं टर्न करती हूँ वन बाय वन, तो वो एक साइड पूरी स्ट्रेच होती है ना। तो ये हमारे यूट्रस हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो करते हैं, जिसमें हम हेल्दी डाइट लेते हैं, बाहर का तला भुना जंक फूड नहीं लेते, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब नहीं पीते हैं हम। जितना हो सकता है हम घर का खाना खाते हैं, हेल्दी खाते हैं और प्रोटीन, फाइबर रिच डाइट लेते हैं। तो जैसे आप के पास अवेलेबल हो, जैसे आप कंफर्टेबल हों, उस हिसाब से आप डाइट फॉलो कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने प्रोटीन और फाइबर ज़रूर ही लेना है जितना हो सके। और आप सीड साइकिलिंग भी कर सकते हैं, उससे भी आपके हार्मोन बैलेंस होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और आपकी बॉडी में अगर कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, कुछ भी, तो वो भी आपकी पूरी होती है। आपको अलग से सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, अगर आप एक हेल्दी डाइट फ़ॉलो करते हैं। अगर आप वैसे ही कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, इस तरह से, तो आपको सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएँगे तो फर्स्ट वो आपको सप्लीमेंट्स लिख के देंगे।
चाहे आप बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, चाहे आपके ये पीरियड्स इरेगुलर हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है। और पीरियड्स इरेगुलर में तो डॉक्टर जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स भी दे देते हैं, जिससे जो है हमारे हार्मोन वो चेंज हो जाते हैं हार्मोन, तो वो ऐसे हार्मोन हमारे वो करते हैं जिससे हमारा जो है पीरियड्स आ जाएँ। क्योंकि जब हम जो बेबी भी अबॉर्ट करते हैं तो डॉक्टर वही टैबलेट्स देते हैं कि जिससे कि उनके पीरियड्स आ जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह से आपको दवाइयाँ आप कब तक खाएँगे? जब तक आप दवाइयाँ खाते हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद आपके हार्मोन और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए आप जितना हो सके नेचुरल तरीके से क्योर करने की कोशिश करें। और सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, हाँ, अगर आपको को पता चलता है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है और किस चीज़ की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में, तो आप मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं। लेकिन आप बेस्ट होगा कि आप नेचुरल डाइट से भी लें और साथ-साथ योगा करें। जितने आप एक्टिव रहेंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उतनी आपकी प्रॉब्लम्स को क्योर करने में हेल्प मिलेगी। तो मेरी भी बॉडी यही है कि मुझे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, डेली कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहना है। फिर मैंने जो अपना ब्रेकफ़ास्ट लिया था उसमें मैंने फ्रूट्स लिए थे 3-4 तरह के, आप देख सकते हैं, और मैंने इनको आराम से खाया था। आप चाहें तो इस पे अलसी का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच वैसे ले लिया था। मैं आपको दिखाना भूल गई थी। आज मैंने फ्रूट पे नहीं डाला था। कभी-कभी मैं फ्रूट पे 1 चम्मच डाल के खा लेती हूँ अलसी का पाउडर, तो वो भी बहुत बेनिफिट करता है। बाकी आप पम्पकिन सीड्स खा सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस हिसाब से आपको सीड्स को खाने हैं, किस हिसाब से फ़ॉलो करने हैं। मतलब शुरू के 15 दिन में आपको कौन से सीड खाने हैं और बाकी 15 दिन में कौन से सीड्स खाने हैं। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और जितने भी सीज़नल फ्रूट हैं आप उनको ज़रूर खाइए। और फिर मैंने ली थी थोड़ी-सी चाय, मैंने अपने हस्बैंड को बना के दी थी तो थोड़ी-सी ज़्यादा बन गई थी, तो मैंने वो ज़रा-सी 2 घूँट चाय ले ली थी, साथ में पम्पकिन सीड लिए थे, और दिन में मैंने बनाई थी दाल और दलिए की खिचड़ी, और उसके साथ मैंने लिया था सैलेड। सैलेड में मेरे पास शलगम, मूली ये सब पड़ा था तो मैंने फिर वही ले लिया था। आप भी जो रेगुलर आए, मतलब सीज़नल जो भी सलाद में भी आते हैं, अब जैसे आजकल शलगम आ रखा है, मूली आ रखी हैं, तो ये सीज़न के हिसाब से खाते हैं हम तो बहुत बेनिफिट करता है। तो विंटर्स में तो आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी, साग मिलता है, पालक, मेथी, मूली, शलगम, आँवला, तो ये चीज़ें यूज़ करें आप। आँवला भी आप यूज़ करें, उसमें भी विटामिन सी होता है। जब भी मैं कुछ बनाती हूँ खाने का तो उसमें थोड़ा-थोड़ा सा ग्रेट कर देती हूँ ग्रेटर से आँवले को। तो उससे आपके फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है, टैंगी फ्लेवर आ जाता है, साथ में जो है आपकी हेल्थ भी क्योर होने लग जाती है। विटामिन सी मिल जाता है आपको। और फिर मैंने लिया था चिया सीड वाटर 1 घंटे बाद खाना खाने के। तो चिया सीड्स वाटर मैं भिगा के रख देती हूँ आधा घंटा पहले ही, जब मुझे लेना होता है तो इसमें आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। मैं कभी-कभार लेमन ऐड करती हूँ, कभी नहीं करती, कभी ऐसे ही पी लेती हूँ मैं। तो ऐसे भी अच्छा लगता है पीने में, क्योंकि खट्टा फिर बहुत कुछ हो जाता है। सुबह एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ तो वो भी खट्टा ही होता है। तो इसलिए ना फिर ज़्यादा भी, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है विंटर का, तो डर लगता है कहीं गला ना बैठ जाए। इसलिए कभी मैं डाल लेती हूँ लेमन, कभी नहीं डालती। तो कोशिश करें ये बीज भी चबा पाएँ आप तो अच्छी बात है। तभी मैं धीरे-धीरे पी रही थी साथ-साथ चबाते हुए। तो ये मैंने पानी पी लिया था, और डिनर में मैंने लिया था ये जो वो खील होते हैं, खील बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं, वही उसका मैंने ना सलाद बना के लिया था। मतलब वो कम थे, उसमें सब्जियाँ ज़्यादा थी, जो मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने सब कुछ डाल दिया था, और साथ में पीनट्स डाल दिए थे, भुने चने डाल दिए थे। तो ये सब चीज़ें डाल के, और उसमें आंवला भी क्रश करके डाला था। ये थी आज की मेरी डाइट। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।